नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT DDU। गोविंद एजुकेशन ग्रुप के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस चैनल पर साधारण ब्याज की जो समस्याएं हैं वो 4 समस्याएं जो है वो लेकर आए हैं। और 4 समस्याएं कह सकते हो, 4 एग्जाम्पल हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। आपको उनको समझना है और देखना है, ठीक है। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साधारण ब्याज का एक वीडियो पहले आ चुका है, उसके अंदर इसके आधारभूत चीजें हैं। 2 एग्जाम्पल भी हमने उसके अंदर लिए थे। आज उससे आगे हम चलते हैं, तो एग्जाम्पल जो होगा आज पहला वो तीसरा हो जाएगा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, इस प्रकार से 4 वैरायटी के जो सवाल है वो करेंगे आपके साथ। कुछ सवाल हम एक से ज्यादा तरीके से करने का प्रयास करेंगे आपके साथ। जो भी तरीका आपको पसंद आता है आप उस तरीके से उस सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 सवाल आपके सामने मेरे पीछे आपको नजर आ रहे होंगे। ये सवाल है, इनको पढ़ते हैं, करते हैं आपके साथ शुरू आज के इस अपने वीडियो। बने रहना है अंत तक हमारे साथ। हमारी जो आज की विषय वस्तु है वो टिकी होगी साधारण ब्याज पर। यानी सिंपल इंटरेस्ट। ये देखो क्वेश्चन लिखा है, इसको हम तीसरा बना देता हूं। तीसरा है क्योंकि 2 कर चुके हैं, और इसको कर देते हैं चौथा, नंबर 4। देखो 6,500 रुपए की राशि है। कितने समय में 6 सही 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 845 रुपए जो है वो ब्याज के प्राप्त हो जाते हैं। अब इसके अंदर जो दे रखा है वो और जो ब्याज करना है वो आपको देखना है। तो भाई आप सोच के ये बताएं इसके अंदर आपको क्या दे रखा है और ब्याज क्या करना है। तो देखो सॉल्यूशन निकालते हैं, इसका हल निकालते हैं हम। आपको ये क्या दे रखा है, 6,500 रुपए क्या चीज है? ये क्या है? मूलधन है। क्या है भाई? मूलधन। कितना है? 6,500 रुपए। 6,500 रुपए क्या है? मूलधन है। इसके बाद आपको दे रखा है दर कितनी है? 6 सही 1/2%, या इसको मैं लिखना चाहूं तो 6 दूनी 12 13/2 भी लिख सकता ना पा। तो ये हो गया। फिर दे रखा आपको ब्याज कितना? 845 रुपए दे रखा ना। याद क्या करना भाई? समय, ये आपको ज्ञात करना है। तो मैं समय ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको बताया था, क्या है बताओ? कोई बता सकता है क्या आप में से? कमेंट में बताओ। तो समय बराबर ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा दर। अब आपको क्या करना, जो चीजें दे रखी है ना वो यही है। ब्याज कितना दे रखा है? 845 रुपए, गुणा कितना है? 100 है, बटे मूलधन कितना है? 6,500 है, गुणा 13 बट्टा क्या हो गया? 2 हो गया भाई। 0 से 0 निकालो, दोनों घट गए। 45 को 13 से गुणा करोगे तो 845 होते हैं, तो ये इससे कट जाते हैं। कितना बचेगा? 2। उत्तर कितना आ गया? 2 वर्ष। तो 6,500 रुपए की राशि है वो 2 वर्ष में 6.5% के हिसाब से देखा जाए साधारण ब्याज की दर से वो 845 रुपए ब्याज के बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 3rd, आज का पहला। सबको समझ में आया भाई? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी? कोई राशि 10% की दर से कितने समय में
तिगुनी हो जाएगी। मोस्ट लगा लेना भाई, बढ़िया सवाल है। अब बताओ क्या पूछा है, क्या दे रखा है। कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। तो कोई राशि पूछी है, कितना समय लगेगा। समय पूछा भाई, कोई राशि कितने समय में 10% की दर से कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो इस सॉल्यूशन निकालते हैं। इसको आप 3 तरीके से कर सकते हो। नंबर 1, पहले मान लो आप कि माना वह राशि क्या है, x रुपए। ये मूलधन हो गया। और कितनी हो जाती है, 3 गुनी। इसका मतलब क्या हो गया, मिश्र धन। तो भाई मिश्र धन कितना हो गया, तो मिश्र धन बराबर 3x 3 गुना। मूलधन का कितना हो गया, 3 गुना, तो कितना हो गया 3x। तो फिर ब्याज क्या हो सकता है, ब्याज होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, इसका बीच का अंतर ब्याज नहीं होता क्या, होता है। तो भाई ये 3x माइनस एक्स बराबर कितना हो गया, 2x। ये क्या हो गया, ब्याज। दर आपको दे रखी है, लिख दूं इधर, हाँ, दर बराबर कितनी है, 10%। ज्ञात क्या करना भाई साहब, समय, समय ज्ञात करना है। समय ज्ञात करने के लिए समय का सूत्र लगाना पड़ेगा भाई लोगों, मैं इधर लगा देता हूं क्योंकि तरीका दूसरा वहां कर देंगे। तो समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूल धन गुणा दर। ब्याज कितना भाई, अरे ये बांध रहा क्यों ना, 2x आगो ना, 2x गुणा 100, मूलधन कितना है x, गुणा दर कितनी है 10। x से x कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 गुणा 10 बराबर क्या आ गया, 20 वर्ष। समय आ गो ना, उत्तर आ गया। क्या गया, उत्तर। यह है इसका तरीका नंबर 1। अब करते हैं तरीका नंबर 2, सेकंड मेथड। इसमें आप मान लें कि माना मूलधन 100 रुपए है, तो भाई साहब मिश्र धन कितना हो जाएगा, 3 गुना है ना, तो 300। अरे 100 का 3 गुना 300 होगा ना, 300 रुपया। अब ब्याज का तो आओगे, अगर दोनों के बीच को अंतर आ जाएगा, तो ब्याज बराबर 300 माइनस 100 बराबर कितना होगा, 200 रुपया। दर भाई बड़ी है, मान लिखेड़ी अपन क्या लिखनी बार बार, तो समय को सूत्र लगाओ। हाँ, समय का भरोसा कौन नहीं, कद पलटी मार जावे। तो समय ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। लिखो भाई लोगों, आगे लिख दो मैं, ब्याज कितना है 200 रुपया, गुणा कितना होगा 100 रुपया, ठीक है, 100 ही है। मूलधन कितना है 100 और दर कितनी है 10। तो भी 100 से 100 काटो, 0 से 0 काटो, कितना बचा 20 वर्ष। आगो उत्तर। दो तरीका हुआ, और तरीकों करा के और कर ले। एक ट्रिक है, एक सूत्र है, समय बराबर n-1 अपॉन r गुणा किए गए 100। n-1 अपॉन r गुणा 100, ये क्या चीज है, मतलब अपन समय ज्ञात करना है। इस तरीके को सवाल हुआ है कि जगह राशि कौन दे रखी है और मूलधन और मिश्र धन है, इनमें गुणा को सिस्टम है कि कितने गुणा है, और आपको दर दे रखी है, समय ज्ञात करना। मतलब ये राशि नहीं है, इसमें कोई संबंध दे रखा है इसका और दर दे रखी है, समय ज्ञात करना, तो ये सूत्र आप लगा सकते हो। यहाँ n का मतलब क्या है कि मिश्र धन कितने गुणा है, ये है मतलब।
यहां n का मतलब क्या है, n का मतलब है 3, 3 को मतलब की है कि मूलधन का निश्चय कितने गुना है, बस 3 n नंबर कितना है 3 गुना। r को मतलब है दर, तो दर आपने कितनी है 10%। r का मतलब दर है, n का मतलब ये मूलधन जो है उससे निश्चय कितने गुना है वो n हो जाएगा, बाकी आपको समान रखना ही है। तो n का मतलब है 3 माइनस 1 अपॉन 10 इंटू 100 काटो, ये बच्चे भाई 2 गुना 10 की तागा 20 वर्ष। तरीका कहता करें आप, यो थर्ड तरीका। अब ये पहला तरीका था, ये ऊपर दूसरा तरीका है, ये कितना था, कौन सा तरीका है, तीसरा है। जोन सा भी जो भी आपको ठीक लगे, समझ में आ जाए, आसान लगे, सरल लगे, कठिन नहीं लगे, दोनों ना लगे, सोरो लगे, वो कर लो, ठीक है। अगला सवाल आप लिख श्या कर श्या क्यों पहले उतार लो। चलो भी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 अपना है। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में दुगुनी हो जाएगी। आपने इससे पहले वाला सवाल जो देखा था उसके अंदर क्या देखा था भाई, उसमें ये पूछा था कि आपको दर दे रखी है और उस टाइम पूछा था, इसमें क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, दर पूछी है, उससे उल्टा है, तरीका वही है, ठीक है। तो क्या करें, तो सॉल्यूशन निकालो इसका। सबसे पहले क्या करें, मानो माना वह राशि क्या है, एक्स है। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, तो मिश्र धन दुगुना तो 2x, देखो देर का। ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज मिश्र धन माइनस मूलधन 2x माइनस x बराबर क्या हो गया, x रुपए, ये ब्याज हो गया। अब क्या करना है, आपको सूत्र लगाना है, तो दर बराबर समय दे रखा है वो भी लिख दो, यहां लिख दूं, चलो यहां लिख देता है, समय है 4 वर्ष और दर जो है वो क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। रखो भाई, ब्याज कितना है x, ये हो गया 100, मूलधन कितना है, ये भी x है, और गुणा में कितना आएगा, बताओ भाई, समय कितना है 4, तो भी x तो x कैंसिल हो गया, x से x हो गया कैंसिल। अब 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा 25%, तो दर कितनी आ गई 25%। अब तरीका नंबर 2 लगाते हैं, तो सेकंड मेथड, इसमें मूलधन मान लो आप 100 रुपए है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, दुगुना बराबर 200, तो ब्याज कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर बराबर 100 रुपए भी सारे। क्या याद करना, समय दे रखा है 4 वर्ष, याद क्या करना है, दर, सूत्र लगा दो, दर बराबर, तो सूत्र यही है, तो ब्याज कितना है इसमें 100 रुपए गुणा 100 बटे मूलधन 100 और ये 4, तो 100 से 100 कैंसिल हो गए, भाग दो 25 आ जाएगा वापस, तो 100 मान के कर सकते हो। नंबर थर्ड, इसमें क्या करना है, सूत्र लगाना है, और ट्रिक वाला सूत्र है वो लगा देना, उससे क्या हो जाएगा, ये हल हो जाएगा। तो क्या लगाओगे, याद क्या करना है, आर, आर बराबर एन माइनस 1 अपॉन यहाँ हो जाएगा टी गुणा क्या होगा 100, ये एन क्या है, गुणा है, एन क्या है, गुणा, तो गुणा कितना भाई, कितने गुणा है, दुगुना, ये इसकी बात कर रहा है, तो पहले लिख देता हूं मैं, एन बराबर 2 है और टी बराबर समय है 4 वर्ष, दो चीज आ गई, रखो मान 2 माइनस 1 बट्टा 4, ये आर बराबर गुणा क्या हो गया 100, 2 में से कितने बचे भाई, तो 1 बट्टा 4 गुणा 100 कितने होते हैं
25% आ गए। ठीक है, इसका उत्तर। तो इसके भी कितने तरीके हो गए? 3 तरीके हो गए। जो भी आपको चोखा लगे, जो माड़ो लगे बिन छोड़ो, चोखा लगे बिन ले लो। अब आ जाओ अगला प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6। कोई राशि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। कोई राशि 5 वर्ष में क्या हो जाती है? दुगुनी हो जाती है। तो बताओ वह कितने वर्ष में क्या हो जाएगी? 5 गुनी हो जाएगी। तो बीच में दर भी नहीं, इसमें समय भी नहीं है। तो पहली शर्त के अनुसार दर ज्ञात करो, फिर अगली शर्त में समय ज्ञात करो, क्योंकि पूछा समय है, दर नहीं दे रखी है। तो सॉल्यूशन निकालो भाई साहब। पहली शर्त के अनुसार पहली शर्त है कोई राशि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। तो समय दे रखा है 5 वर्ष, ठीक है। तो क्या मानोगे? माना राशि कितनी है, यानी मूलधन कितना है? x रुपए। समय कितना है? 5 वर्ष है। तो मिश्रधन कितना है? 5 गुनी हो जाए ना, या दुगुनी? 2 गुनी है भाई साहब। तो क्या हो गया मिश्रधन? 2x। ब्याज कितना हो जाएगा? इसका इसका अंतर हो जाएगा। तो ब्याज बराबर क्या होगा बताओ? 2x माइनस x बराबर क्या हो गया? x रुपए। अब इसको इस सूत्र से भी कर सकते हो। अरे ये तो वो पहले शर्त तो यही तो है पूरी वर्ष। अरे ये लाइन है, उसमें 4, इसमें 5, इसमें 4 है, इतना दर तो आ ही जाएगी। इधर इसमें भी यही है। तो कोई सा भी तरीका लगा दो, इसमें कोई सा भी तरीका लगा दो। क्या करोगे बताओ? अब लगाओ, दर ज्ञात करो पहले। तो ब्याज गुणा 100 बट्टे क्या हो गया? मूलधन गुणा समय। यहां मत लीजिए बाद, ब्याज लिखो। ब्याज है x गुणा 100 बट्टे मूलधन कितना है? x गुणा कितना हो गया? 5 के तो कैंसिल होगा और 20 होगा। 20% क्या होगी? दर। दर कितनी होगी? 20%। अब आ जाओ दूसरी शर्त के अनुसार। तो बताओ वह कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा? दूसरी शर्त के अनुसार बताना अचानक है 5 गुणों कद हो जाएगा। बताओ, तरीको वही है कि मतलब एक बार दर ज्ञात करो, एक बार समय ज्ञात करो। तो क्या है? मान लो, माना इसमें भी मूलधन मानना है, यानी वो राशि कितनी है? x रुपए है। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 5 गुना है तो 5x हो जाएगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा भाई लोगों? 5x माइनस x बराबर कितना हो गया? 4x से। और ज्ञात क्या करना है? दर दे रखी है आपको, तो दर आपकी देखो नहीं रखी है, कट दिया 20%। ज्ञात क्या करना है? समय। लो भाई समय को सूत्र लगाओ। अरे यो भी लगा इसको। समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। ब्याज कितना है? 4x गुणा क्या होगा? 100 बटा मूलधन कितना है भाई? x है, गुणा कितना होगा? 20% है ना। तो x को x से कैंसिल करो, 4 को भाग दो 5 बार, हो गया ना 5 बार। 5 को भाग दो 100 में, कितना आगो? 20 वर्ष। तो 20 साल में वो कितना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। 5 साल में कितने गुना हो गए? 2 गुना। तो 20 साल में कितना गुना हो जाएगा? वही धन 5 गुना हो जाएगा। तो भी ये तरीका जो है इस सवाल का, इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं आप। तो इसका मतलब है कि जो पीछे वाले जो सवाल है, चौथा और पांचवा, इसका ये मिक्स है, दोनों इसके अंदर है। आप चेक करना एक बार दोनों को।
तो बताओ आज के ये सवाल जो आपने किए हैं तो कैसा लगे, क्या आपके समझ में आए? इस सवाल का भी ट्रिक हो सकता है, मतलब इस प्रकार से सूत्र है वो स्थापित हो सकता है, कमांड एक साथ दोनों का सूत्र बन सकता है। आप चाहो तो आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, नहीं चाहो अच्छा लगा तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल है सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहना है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है और पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, धन्यवाद।